भीम, चुटकी, राजू, मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। पर आप हमारे महाराज की तरह तो नहीं लग रहे हैं। हमारे महाराज तो हमेशा मुकुट और शाही पोशाक पहनते हैं। किसी ने मेरे सारे कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। मेरा मुकुट भी ले लिया उस चोर ने। मेरा विश्वास करो भीम। मैंने थोड़ी देर पहले डमरू नामक बंदर को शाही कपड़ों में देखा था। मेरी पोशाक। सिपाहियों, सो रहे हो? किसी ने अभी मेरा मुकुट और कपड़े चोरी कर लिए हैं। ये चोर है, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। हाँ, और मैं हूँ भीम। और उसने मुकुट भी पहन रखा था। अच्छा, तो ये बंदरों का खेल है। चलो जग्गू, हमें उनसे मिलना ही होगा। डमरू, कितनी बार समझाऊं कि तुम महाराज का मुकुट नहीं चुरा सकते। तुम पोशाक और गहने ले सकते हो, पर मैं मुकुट वापस नहीं दूंगा। डमरू, मुकाबला हो जाए। तुम जीते तो मुकुट तुम्हारा। कैसा मुकाबला? मैं जो भी करूँगा, तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। हाँ, मंजूर है। ये कर सकते हो? बहुत आसानी से। डमरू, ये मुश्किल लग रहा है। मैं कर सकता हूँ। तुमने मुकुट को गिरने से बचा लिया। देखा डमरू, दूसरों की चीजें लेना बुरी बात होती है। मुझे तो कुछ समय के लिए राजा बनना था बस। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। डमरू, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा बनाएंगे। जय हो डमरू महाराज। धन्यवाद भीम। महाराज, अब तो आप सच में महाराज लग रहे हैं। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार, और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां, और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। माँ, वहाँ देखो, आसमान में बादल आ रहे हैं।
क्या मैं बारिश में खेल सकती हूँ? ठीक है, जाओ। पहली बारिश वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है बेटी। मैं तो बारिश में नाचूंगी, गाऊंगी, खेलूंगी। हे, बारिश आ रही है। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। उस्ताद, हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ। सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे, मेरे लड्डू कहाँ गए? दोस्तों, मेरे कांटे में कुछ फंसा। जल्दी बाहर खींचो भीम। ये क्या, तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा? नहीं राजू, ये कुछ और ही लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो चलो हटो, मुझे देखने दो। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। चलो चलो। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कितना सुंदर इंद्रधनुष है दादाजी। गोपू, तुम्हें इंद्रधनुष की कहानी पता है? नहीं दादाजी, बताइए। तो सुनो बेटा। दादाजी वो। हाँ, ये कैसा जादू है? ओह, तो ये काम इंसानों का है, पर मैं अपने 100 सालों के इंतजार को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगी। हाँ? ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? भीम कुछ करो। कौन हो
तुम छोटे बच्चे जो सरपंगी से भिड़ने की हिम्मत कर रहे हो। मैं भीम हूँ। तुमने कहा हमने बहुत बड़ी गलती की है। किस गलती की बात कर रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बनो बच्चे। तुम लोगों ने मेरे जादुई फूल चुराए हैं। दोस्तों, ये फूल किसी भी हालत में इस सरपंगी के हाथ नहीं लगने चाहिए। बंद करो ये बचकानी हरकत। छोड़ दो मेरे दोस्तों को। क्यों बच्चों, निकल गई ना सारी की सारी हेकड़ी? उस्ताद कहाँ चले गए? कह रहे थे आऊंगा। अरे ढोलू बोलू, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ? उस्ताद, क्या आप हो? जरा बताओ तो कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत ही बहुत ही क्या? बहुत ही खूबसूरत उस्ताद। देखा है। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। चलो। ये हुई ना बात। हाँ, कहाँ है साहब? बलवान था। चील या चमगादड़ नहीं हो सकता, शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन वो दिखने में कैसा था? कह नहीं सकता महाराज, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। बस एक काली छाया के अलावा मैं कुछ नहीं देख पाया। अगर वो कोई जंगली जानवर था जिसकी नजर यहाँ के सारे बैल बकरियों पर पड़ गई थी, तो वो दोबारा हमला जरूर करेगा। क्यों ना हम सब रात में पहरेदारी करें महाराज? वो जो कोई भी है फिर जरूर आएगा, और इस बार तो हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कितने अजीब पैरों के निशान हैं। वही पैरों के निशान तो इस घास पर भी है। वो देखो, वहाँ कोई है। कहाँ? अरे, अभी तो यही था। भीम, मुझे डर लग रहा है। चुटकी सही कह रही थी। वो रहा। इसका पीछा करो। वहाँ, उस घर में। चलो देखते हैं। हाँ?
अचानक कहाँ गायब हो गया? देखो, ये जो भी है शीशे से डर रहा है। मुझे तो केवल इसकी परछाई दिख रही है भीम। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अजीब बात है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओह नहीं, हमने उसे खो दिया। कोई बात नहीं, ये फिर जरूर आएगा। सब अपने अपने घर चलो, क्योंकि रात काफी हो गई है। हम कल मिलेंगे। तो भीम, तुम कैसे एक परछाई को हराओगे? हाँ? इसकी चिंता तुमको नहीं करनी चाहिए कालिया। सही कह रहे हो तुम। इसकी चिंता तो सच में भीम को करनी चाहिए। देखिए, आप सब चिंता मत करिए, हम इस परछाई को आज ही हरा देंगे। सोच लो भीम, आज में तुम क्या कर लोगे? यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ देखो, कुएं की दीवार पर उसके पंजों के निशान है भीम। मतलब वो कुएं के अंदर ही गिरा। ओह, मैं हमेशा से भूत बिल्ली नहीं था। मियाऊ। मैं तो भूत में विश्वास ही नहीं करता था। मियाऊ। और टीवी पर मेरा एक प्रोग्राम आता था, भूत का भांडा फोड़। हाँ, मैंने देखा है। मुझे डर लगता था। पर जब भी नकली भूत का भांडा फोड़ होता था, तो साथ में मेरे डर का भी भांडा फूट जाता था। भूत का भांडा फोड़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भूत, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। कौन हो तुम? पहले कभी देखे हैं जुड़वा भूत? लाल, तुम मेरे काम में दखल ना दे। मेरी जैसी मर्जी मैं कैसे करूँगा? इसे अपने जैसा भूत बना देते हैं। काले, कभी तो कुछ नया सोचा कर। इसे तो हम बिल्ली बनाएंगे। वापस इंसान बनाओ। तुम दोनों भूत भाई कभी लोगों को नहीं डराओगे और सताओगे भी नहीं। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी धूल है यहाँ। होगी ही ना चुटकी, सालों हो गए अटारी की सफाई करके। रुको माँ, मैं मदद करती हूँ। बाकी की सफाई मैं खत्म कर लूंगी। लेकिन माँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। आज तो बुरा फंस गया, रास्ता भूल गया। इतनी देर से चला जा रहा हूँ और भूख भी जोरों से लगी है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं
फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी। बस सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगा। मेरा नाम बकरी, बक बक करना मेरा काम। सब चट्टी बट्टी दोस्त मेरे। यहाँ तो सिर्फ बकरी है। ये आवाज किसने की? अच्छी लगी मेरी आवाज है। क्या? हाँ, इस जंगल में मैं नई हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। तुम कितनी प्यारी हो। जग्गू तुमसे मिलेगा तो बहुत खुश होगा। चलोगी मेरे साथ? मैं चलो। चलो। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू, तुमने देर कर दी। हाँ, हम नहीं खेल पाए और कालिया जीत गया। कोई बात नहीं जग्गू, कालिया भी तो हमारा ही दोस्त है। राजू, तुम जग्गू के घर नहीं गए तो और कहाँ गए? जग्गू के घर ही जा रहा था जब बोलती हुई बकरी। बोलती हुई बकरी। बोलती हुई बकरी, उसे तो मैं ही ढूंढूंगा। तुम क्यों ढूंढोगे? वो मेरी दोस्त है। तो उस बकरी से दोस्ती मैं भी कर लूंगा। लेकिन वो बकरी है कहाँ? चलो ढूंढते हैं। चलो चलो। इस जंगल में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। चलो वापस चलें और आसाम की ठंडी हवा और गर्म चाय का मजा लें। तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो उसको ढूंढ के ही जाएंगे। मेरे पीछे आओ दोस्तों। लगता है उसे कूदने में बड़ा मजा आता हो। वो देखो। वो देखो भीम। अब तुम डरो मत बकरी। लेकिन तुम इसके हाथ कैसे लग गई? तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी। क्या बोलती हुई और गाती हुई बकरी? ये प्रदर्शन हुआ तो हम इसे कभी नहीं बचा पाएंगे भीम। इसका हल है मेरे पास। स्वागत स्वागत ढोलकपुर के वासियों, आपका स्वागत है। आप सबके लिए पेश है जंगल का चमत्कार, बक बक बकरी। बोलो बोलो, यहाँ इतने लोगों में बकरी कौन है? मैं
शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बोलो, हम दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? तुम नहीं, मैं। सिर्फ मैं बोलेगी क्या? अजूबा कहा था, अजूबा। अजूबा दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं? अब हम एक नाच और गाने का प्रदर्शन देखेंगे। मैं जानता हूँ तुम नाच सकती हो, गा सकती हो। अगर होशियारी दिखाई ना ये मामूली सी बकरी है, इसे और तंग नहीं करेंगे। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। ओहो, इस सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है।
मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये देखो तो जरा, चंदा मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है।